हेल्पलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनावी माहौल जारी हो चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर विधानसभा के अंदर अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हम बात करते हैं आदर्श नगर की, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आदर्श नगर से रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा। हम जानेंगे कि इस बार का चुनाव किस तरीके का होगा। इस बार चुनाव क्या विधायक रफ़ीक खान को ही टिकट दिया जाएगा और चुनाव के किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार विधायक रफ़ीक खान को ही टिकट रिपीट किया जाएगा या किसी और को टिकट दिया जाएगा। देखिए 100% विधायक रफ़ी खान साहब को ही टिकट मिलेगा। उसके कई कारण हैं। पार्टी जब टिकट तय करती है तो वो कई चीज़ों पर काम करती है, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, जिताऊ कैंडिडेट सबसे प्रायोरिटी होती है। तो विधायक रफ़ी खान साहब ने पिछले 5 साल अपने यहाँ रहते हुए विकास के कई सारे काम किए, और सबसे बड़ी बात तो कि पूरी विधानसभा में काम किए। कोई पार्टिकुलर एक जगह या एक वार्ड में नहीं किए, हर वर्ग जाति समुदाय को साथ लेकर काम किया। उनकी सर्वे रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी विधायक रफ़ी खान साहब को पुनः टिकट देगी। इस बार आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि विधायक वादा तो करते हैं लेकिन वादा पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब चुनाव के 5 साल बीत चुके हैं। विधायक रफ़ीक खान अब यहाँ से उनका जो पावर है ख़त्म हो चुका है। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। तो इस बार आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर विधायक रफ़ीक खान को टिकट कांग्रेस सरकार देती है तो। देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है कि किन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। मैं आपको क्लियर बता दूं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पे और देश को बांटने वाली बातों पर चुनाव में जाती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में जब 2018 में आदर्श नगर विधानसभा और पूरे राजस्थान के चुनाव चल रहे थे, यहाँ आदर्श नगर विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से 2008 और 13 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीते हुए थे। हमने देखा है किस तरह से पूरे क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे यहाँ सीवर का मामला हो, चाहे यहाँ पीने के पानी की समस्या हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि आदर्श नगर जैसे शहर, जो शहर में जो कॉन्स्टेंसी महानगर जयपुर में है, यहाँ 1 लाख परिवारों को पीने योग्य पानी नहीं था, जहाँ 1 लाख परिवारों को पानी के कनेक्शन नहीं थे। विधायक रफ़ी खान साहब ने जब विधायक बने 2018 से लेके 2023 तक 1 लाख परिवारों को नए कनेक्शन दिलाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा काम है उनका। उसके अलावा सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारी चौकड़ी में, क्योंकि मेरा रामगंज ब्लॉक ज़्यादातर उसमें पार्ट चौकड़ी का आता है। तो यहाँ पर सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी। पिछले विधायक ने यहाँ कभी आकर झाँक नहीं देखा। वोट मांगने आते थे लेकिन कभी आकर पलटकर इन क्षेत्रों को नहीं देखा, चार दीवारी के क्षेत्रों को। सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी। लोगों की डिमांड भी थी विधायक साहब से कि आप जब विधायक बने, कांग्रेस सरकार आए, तो हमारी सीवर की समस्या को दूर करो। तो आरईसी से लेके घाटगेट मदीना होटल तक, घाटगेट बाजार तक, और आरईसी से लेके सूरजपोल तक, और आरईसी से लेके बालजी कोटी घाटगेट बाजार तक सीवर की बड़ी लाइन डालने का काम विधायक रफ़ीक खान जी ने किया। उसके अलावा भी सड़कें यहाँ पर टूटी हुई थी, सड़कें आज गली गली में सड़क का काम चल रहा है, नालियों का काम चल रहा है। उसके अलावा भी मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी बनी है, आजी रफ़ा साहब के नाम से यहाँ डिस्पेंसरी उनकी याद में यहाँ बनाई है, बाबू के टिबे में, वार्ड 80 में आती है वो। उसके अलावा हम एजुकेशन में बात करें तो दबाब खाना स्कूल, जिसको इंग्लिश मीडियम स्कूल कराया, यहाँ मावतान स्कूल था जो सेकेंडरी था, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराया। यहाँ पास में कलीकोटा में स्कूल था, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल कराया। इसके अलावा एजुकेशन पे आरईसी में भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कराया। ज़बरदस्त काम एजुकेशन पे हुआ है, ज़बरदस्त काम हेल्थ पे हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सीवर, हर फील्ड में काम करने का मौका कहीं नहीं छोड़ा हमारे विधायक रफ़ीक खान साहब ने। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनता बहुत समझदार है। जनता पहले इन सब चीज़ों में आती थी, सांप्रदायिक मुद्दों पे बात, सांप्रदायिक जो बातें बीजेपी फैलाती थी उसमें आते थे लोग, लेकिन अब इन चीज़ों से परे होकर लोग विकास की तरफ जाते हैं। हर जाति समुदाय, हर वर्ग का व्यक्ति विधायक रफ़ीक खान साहब के साथ है, और हमें पूरा विश्वास है जितने वोटों से हम पहले जीते थे उससे डबल वोटों से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। विधायक
रफ़ीक खान का एक प्रसिद्ध डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं, था काम कराते कराते थक जाएगा, मैं काम करते करते ना थकूंगा। ऐसे में आदर्श नगर की कितनी परसेंट जनता उनके कामों से खुश है और कितनी परसेंट जनता ना खुश है? ये जो बात वो कहते हैं ना, ये रियलिटी है। आज स्थिति यही है कि मैं खुद ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और उसके साथ साथ आदर्श नगर विधानसभा का एक निवासी भी हूँ। मैंने नोटिस किया है, पूरे 5 साल एकमात्र विधायक यही थे राजस्थान में जिनके यहाँ पर रेगुलर 5 साल जन सुनवाई हुई और भीड़ की कमी नहीं हुई। पूरे आगरा रोड, लास्ट बगराना कानोता से लोग वहाँ पहुँचते थे, पूरे ईदगाह से लोग वहाँ पहुँचते थे, 10 किलोमीटर दूर उनका निवास है, लेकिन कभी भीड़ कम नहीं हुई। देखिए, लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ उन्हें आस होती है, जहाँ उनका काम होता है। और हमने देखा है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का और इवन किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से अपनी वो रखता हो विचारधारा, हर व्यक्ति का, हर वर्ग का काम करने का उन्होंने काम किया। और जो भी पीड़ित वहाँ जाता था, कई मामले ऐसे होते थे कि दोनों पक्ष विधानसभा के क्षेत्र के होते थे, लेकिन जो पीड़ित पक्ष होता था हमेशा उसका उन्होंने समर्थन किया, उसका साथ दिया, उसका काम किया। विधायक रफ़ीक खान के कई विरोधियों का कहना है कि विधायक रफ़ीक खान ने बगराना, जामडोली और उस साइड ही काम किया अपने परकोटे के अंदर, जो कि उनका मेन वोट वोट बैंक माना जाता है, वहाँ काम नहीं किया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें कोई कह रहा है, बहुत गलत कह रहा है। उसे राजनीतिक समझ नहीं है, उसे कांग्रेस के जो विचारधारा है उसकी समझ नहीं है, कांग्रेस के संविधान की समझ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी या उसका कोई लीडर किसी जाति विशेष का नेता नहीं होता है, किसी जाति विशेष का विधायक नहीं होता। कांग्रेस पार्टी किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में, पूरे राजस्थान में 36 कौमों को साथ लेकर काम करती है। जहाँ जहाँ जैसा स्पेस मिला काम करने का, चाहे हम आगरा रोड की बात करें, वहाँ पर ज़मीनें खाली हैं, वहाँ पर स्पेस है काम करने का, तो वहाँ पर कॉलेज की स्थापना हुई, वहाँ पर बड़ा खेल मैदान दिया, वहाँ लाइब्रेरी बनाई। और हम चार दीवारी की बात करें तो यहाँ स्पेस कम है, लेकिन जहाँ जैसी नीड है, जैसी ज़रूरत है और जैसा मौका लगा वैसे यहाँ काम किए। यहाँ पर एजुकेशन में मैंने अभी आपको पहले बताया कि हर स्कूल को क्रमोन्नत किया, यहाँ पर डिस्पेंसरी बनवाई, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। इंग्लिश मीडियम स्कूल का कंसेप्ट इतना शानदार है कि यहाँ ये चार दीवारी में ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलियाँ ज़्यादा रहती हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज गरीब का बच्चा जब जाके पढ़ेगा और 10-5 साल के बाद जब वो बाहर निकलेगा, तो पैसे वालों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं या बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उनके इक्वल इंग्लिश बोलेगा। तो यहाँ पर एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारे एमडी रोड पे आप देखें, एमडी रोड पे सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, जो मोबाइल सर्जिकल हॉस्पिटल था उसको सैटेलाइट में डेवलप कराया। ये सारे बड़े काम उन्होंने किए क्षेत्र में। सीवर, सड़क, ये घाटगेट से लेके सूरज रामगंज तक कभी रोड नहीं डली, यहाँ रोड डली पूरी डामर की। रामगंज से लेके सूरज पोल तक डामर की बड़ी सारी रोड डली है, सीवर लाइनें डली हैं, हर क्षेत्र में काम किया। लेकिन अब वो जो विरोधी होता है, देखिए वो तो उसका काम विरोध करना होता है, लेकिन इस बार जनता सब समझती है, जनता सब समझदार है। पूरे आदर्श नगर की जनता, चार दीवारी की जनता, इवन मैं जिस चौकड़ी में रहता हूँ, जिस समाज से मैं खुद भी बिलोंग करता हूँ, माहौल समाज से, हर व्यक्ति विधायक रफ़ीक खान साहब के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। पहले भी आपकी बात काट के बात करी जाए तो आप ही के बिरादरी के, आप ही के वार्ड के सीनियर पार्षद हाजी उमर राज ने खुल्लम खुल्ला ये चैलेंज किया है कि अगर विधायक रफ़ीक खान को सरकार कांग्रेस टिकट देती है तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं किसी भी हाल में विधायक रफ़ीक खान को जीतने नहीं दूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको यहाँ लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं। 2008 में भी यही बातें थी उनके पास, यही घिसी-पिटी जो रिकॉर्डिंग है ना, उनकी हमेशा की रिकॉर्ड है उनका। 2008 में भी जब माहिर आज़ाद साहब टिकट लेकर आए थे, तब भी यही बातें करी, विरोध किया, विरोध करेंगे। फिर 2013 में भी यही किया, 2018 में भी यही किया। तो सब लोग समझ गए उनकी मोनोपोली को, उनकी काम करने के तरीके को। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2023 में वो यही कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बार कोई भी व्यक्ति जो पार्टी विरोधी गतिविधि में पाया जाता है, क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं साफ आपके चैनल से कह रहा हूँ, इस बार कोई भी व्यक्ति जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा, उसके खिलाफ चुनाव के बाद सख्त कार्रवाई होगी, इनडिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। बात की जाए 2008 और 2013 की, अगर किसी ने विरोध किया था उसका
जो रिजल्ट था वो काफ़ी नेगेटिव था, कांग्रेस का विधायक यहाँ नहीं बन पाया था। अभी 2023 में भी विरोध हो रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं विधायक रफीक खान को चुनाव पे असर देखने को मिलेगा? पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। कई लोगों ने टिकट मांगा है और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वार्ड 86 के जो हमारे पार्षद है मदराज जी, वो टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, उनका भी अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन जब टिकट फाइनल हो जाएगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, पूरा संगठन, पूरी कांग्रेस पार्टी सब एक साथ काम करेंगे। हमें यही काम हमने 2018 में किया। कई लोगों ने उस वक्त भी टिकट मांगे। इवन विधानसभा के बाहर के लोगों ने भी टिकट मांगा। राजीव अरोड़ा जी भी यहाँ टिकट मांग रहे थे। लेकिन जैसे विधायक रफ़ीक खान साहब का टिकट क्लियर हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर काम किया। हम उमदराज साहब को भी यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आपका अधिकार है टिकट मांगिए, लेकिन जिस व्यक्ति को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब जिसका नाम अनाउंस कर दें, हम सबको एकजुट होकर उनके साथ लगना और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है। जैसे अभी आपने देखा, हमारी बात आदर्श नगर से रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा से हुई। उनका यही कहना है कि कांग्रेस सरकार विधायक रफीक खान को 100% टिकट रिपीट करेगी और इस बार वे काफ़ी भारी मतों से यहाँ से विजय बनेंगे। और उन्होंने डेवलप पे क्या कहा कि इस बार जितना काम 5 सालों में हुआ है, पिछले 30 से 40 सालों में कभी काम नहीं हुआ। एजुकेशन में बात की जाए तो एजुकेशन में विधायक रफीक खान यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए, जो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-5 स्कूल, कम्युनिटी हॉल खोले। और अपनी बात की जाए हेल्थ की तो जो क्लिनिक है, जनता क्लिनिक, वो भी बनाई गई। उसके अलावा सेटेलाइट हॉस्पिटल भी एक तैयार किया गया और काफ़ी ऐसी समस्याएं थीं जो यहाँ सालों से लोग जूझ रहे थे, वो पूरी की। और विधायक रफीक खान को आदर्श नगर की जनता पहले से ज़्यादा पसंद करती है और पहले से ज़्यादा उनको सपोर्ट करेगी। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।